हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आज हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट आखिरकार क्या है, और जैसे कि कल न्यू मून भी है तो न्यू मून का असर कलेक्टिव्स पर, थर्ड पार्टीज़ पर, आपके पार्टनर पर या आप पर क्या हो सकता है, राइट। वन बाय वन मैं आपको एक एक एनर्जी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी गाइस। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जीज़ है वो ये है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर ट्रिगर मिला है। न्यू मून की जो एनर्जीज़ हैं, न्यू मून की एनर्जीज़ ने थर्ड पार्टी को खास करके इमोशंस पर असर होते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की रातों की नींदें यहाँ पर उड़ी हैं, और नींदें इसलिए उड़ी है क्योंकि आपके पार्टनर ने डिसीजन आपके फेवर में ले लिया है, और ये चीज़ थर्ड पार्टीज़ को पता है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, या फिर आपके पार्टनर ने आपके बारे में फैमिली से डिस्कस किया है। भले ही थर्ड पार्टी कन्विंस नहीं हुई है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर थर्ड पार्टीज़ को एक शॉक तो ज़रूर लगा है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, सबके लिए रीडिंग होगी गाइस। आपकी एज चाहे जो कुछ भी है, लेकिन हाँ, ये जनरल रीडिंग होती है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के नाम से नहीं होती है। तो जितना आपके साथ मैच होगी उतना ही रखना है। अगर मैच नहीं हो रही है तो फिर हो सकता है मैसेजेस किसी और के लिए है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। एंजाइटी में इसलिए है बिकॉज आपके पार्टनर ने हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है, थर्ड पार्टी को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ये एनर्जीज़ कुछ व्यूअर्स की मुझे, मतलब व्यूअर्स के पार्टनर्स की दिखाई दे रही है, या फिर आपने भी किसी को ब्लॉक किया हो सकता है। ये वाली एनर्जीज़ है। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है तो आप सोच रहे हो उसे अनब्लॉक करना। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है गाइज। जो भी रिश्ते नाते यहाँ पर पास्ट में टूट चुके थे, बिखर चुके थे, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर को भी मिलेगी, और थर्ड पार्टीज़ को भी मिलेगी। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की असलियत यहाँ पर पता चलेगी, और ऑलरेडी पता भी चली है। थर्ड पार्टी को भी समझ में आएगा कि आपके पार्टनर ने बस उससे झूठे वादे किए हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर ना कुछ थर्ड पार्टीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है, लालची होती है, लेकिन कुछ केसेस में ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से सच्चा प्रेम भी किया था, मतलब जेन्युइन एनर्जीज़ थी। लेकिन जो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी इंसान का किसी इंसान के साथ, तो उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में शादी नहीं लिखी थी। बस जो कर्मा पेंडिंग था उतना ही एक्सचेंज होगा, और उसके बाद वो सोल आपके पार्टनर के लाइफ से निकल जाएगी। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी भी बुरी नहीं है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है कुछ रेयर केसेस में गाइज, सबके लिए नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं थर्ड पार्टी तो ऐसी है वैसी है, तो अब किसके केस में क्या होगा ये आप लोगों को ही पता है। लेकिन जिस केस में एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी बुरी नहीं थी, उसके भी इमोशंस थे, वो बस आपके पार्टनर से एक कमिटमेंट का वेट कर रही थी। लेकिन आपके पार्टनर का यहाँ पर डाइवोर्स नहीं हुआ है आपके साथ, जिस वजह से आपके पार्टनर ने उसे कमिटमेंट नहीं दी है, और अब थर्ड पार्टी ने खुद सोचा है कि अब वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती है, वो खुद से मूव ऑन हो रही है। बिकॉज़ बहुत समय से, बहुत सालों से शायद थर्ड पार्टी वेट कर रही थी आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट का, लेकिन उसे कमिटमेंट नहीं मिली है। तब अब जाकर थक हार के उसने डिसीजन लिया है कि अब उसे मूव ऑन होना है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। उसके बाद ये जो एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की है, अगर इस एनर्जी में आप खुद हो गाइज़, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, उस इंसान ने बहुत समय से आपको वादा किया था कि एक ना एक दिन वो आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारा समय बीतता चला गया, आपकी जो एज है वो बढ़ती चली गई, और अब जाकर आपने खुद ने डिसाइड किया है कि आपको इस टॉक्सिक कनेक्शन को, इस टॉक्सिक साइकिल को फाइनली एंड करना है। ये अनमैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है, और मैरिड लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि बहुत समय से आप इस कनेक्शन में चल रहे थे, आपको कुछ ना कुछ होप्स थे, लेकिन
आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई हैं और ज़्यादा ख़राब होती चली गई है। और अगर करंट की बात कहें तो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको ये मैरिज ख़त्म करना है। ये मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जीज़ हो सकती है, राइट। तो आज की जो रीडिंग है मिक्स्ड एनर्जीज़ है गाइज़, बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं। हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग होती है, हर एक की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक इंसान का देखने का नज़रिया अलग होता है और हर एक इंसान समझदार नहीं हो सकता है और कुछ लोग हद से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब मिक्स्ड एनर्जीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में मुझे दिखाई दे रही हैं। तो पहले तो मैंने जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन सेपरेशन में आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रियलाइज़ हो चुकी है। आपके पार्टनर ने कर्मा फेस किया है, बहुत कुछ लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आई है और अब जाकर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप ही के साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अगर कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही है तो वो ख़त्म करके आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और आप ही के साथ रहना चाहते हैं, राइट। कुछ अगर केसेस है तो वो मतलब आपके पार्टनर या आप वो पीछे ले सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, या तो आप ये सोच रहे हो या तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ऐसे कपल्स हैं जिनके बीच में किसी और की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है गाइस, और एक नई सुबह होते हुए दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, तो 555 नंबर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन हमेशा बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में नहीं होता है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ना चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक बिग चेंज, एक बिग शिफ्ट आएगा और वो शिफ्ट ऐसा होगा कि किसी के कार्मिक कनेक्शंस टूट सकते हैं। इस टाइप का भी चेंज आएगा। भले ही वो आपको पेनफुल लगे, लेकिन आने वाले समय में ये आप ही के भलाई के लिए हो रहा है। वो आपको आगे चलकर समझ में आएगा और फिर आप लौटकर इसी समय को धन्यवाद दोगे कि भगवान जी आपने मुझे बचा लिया, राइट। ये है। और एक चेंज जो पॉजिटिव होगा वो ये होगा कि आपने पास्ट में जो झेला है, जो कुछ भी सहा है, जो सफ़रिंग्स आपने देखी है, वो अब फाइनली ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। और ये नंबर आपको ये दर्शा रहा है कि फाइनली हैप्पी एंडिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होगी। जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था वही इंसान लौट कर आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और एक नई शुरुआत दोबारा से होते हुए दिखाई दे रही है। किसी ने आपको ब्लॉक किया था, अनब्लॉक आपको कर सकते हैं। दोबारा से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। किसी का अगर पास्ट में ऑन ऑफ चल रहा था तो वो इंसान अब आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी ऑफ़र कर सकते हैं, या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी। और यहाँ पर परमानेंट हार्मोनियस 3D रीयूनियन की भी वाइब्रेशन है गाइस। मतलब ये ऑन ऑफ नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होगा, कुछ समय के लिए आए, बात की, फिर गायब हो गए, फिर आए, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक बार ये शुरू हो गया परमानेंट हार्मोनियस 3D रीयूनियन, तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। किसी की शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है गाइस। कोई कोर्ट मैरिज यहाँ पर किसी का कोर्ट मैरिज यहाँ पर हो सकता है। अगर फैमिली बिल्कुल भी रेडी नहीं है, राज़ी नहीं है, तो उस केस में आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले सकते हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन हाँ गाइस, शादी की वाइब्रेशन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। हो सकता है आपके घर परिवार में किसी की शादी फिक्स हुई है, या फिर आपकी खुद की ही फिक्स हो रही है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगे, कब तक वेट करोगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो न्यू मून है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है और कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। तो जिनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आती है गाइस, आपको न्यूट्रल एनर्जीज़ में रहना है, ओवर एक्साइटमेंट में एनर्जीज़ को ख़राब नहीं करना है। और जिन्हें भी ट्रिगर्स मिलेंगे गाइस, तो आपको बस इस सिचुएशन को स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करना है,
टेम्पररी एनर्जीज़ है, कर्मा रिलीज़ हो सकते हैं, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की यादें सरफेस लेवल पर आ सकती है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो आपको बार बार याद आ सकता है। आप किसी को माफ़ करने की कोशिश करोगे, उसी वक्त आपको पास्ट की बातें याद आ सकती है कि अरे उसने तो ये किया था, वो किया था, तो मैं कैसे माफ़ कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब नेचुरल है। आपको बस फोकस करना है कि आपको आपका पीस ऑफ माइंड यहाँ पर मेंटेन करना है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको प्रेशराइज़ कर रही है, जो चीज़ें आपको बर्डन दे रही हैं, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। उन लोगों के बारे में सोचना, ओवरथिंक करना आपको बंद करना है। और ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होता है, राइट? एकदम से नहीं होगा, बिकॉज़ आपके अंदर जो सप्रेस्ड इमोशंस है, जो कुछ भी आज तक आपने दबा कर रखा है, जो कुछ भी आपने सहा है, वो ऐसे एकदम से रिलीज़ नहीं होता है गाइस। वो धीरे 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 हीलिंग प्रोसेस स्लो होती है, राइट? तो स्लोली आपकी हीलिंग यहाँ पर होगी। किसी को अगर ट्रिगर मिला है तो टेंशन ना लीजिए और खुश रहिए। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।